क्यों लगता है कि चंद्रशेखर आजाद ही आप लोगों की आवाज उठाएंगे? भाई चंद्रशेखर आजाद साहब एक नया पौधा है और पार्टियों ने धोखा दिया है, जुमलेबाजी की है। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद पर इतना भरोसा क्यों? अब लोग बदलाव चाहते हैं। मुसलमानों की हितैषी भाजपा नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। बुलडोजर चलाते हैं मुसलमानों के मकान पर, कैसे मुसलमान उन पर विश्वास कर सकता है? सपा भी तो बात सुनती है मुस्लिमों का, अभी तक तो ज्यादा संख्या में मुस्लिम उसके साथ जुड़े थे। अखिलेश यादव और इनमें थोड़ा सा फर्क है। इस हुजूम को कोई नहीं रोक सकता, कोई पार्टी नहीं रोक सकती। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आज मुस्लिम संवाद किया है। तमाम मुस्लिम लोग हमारे साथ हैं जो इस संवाद में आए थे। सपा भी मुस्लिमों की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक है ही, तो क्यों अलग हो रहा है एक तरफ से? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो सूखा पेड़ होता है उसको पानी देने से कोई फायदा नहीं होता। जो नया पौधा लगता है, जैसे उसको पानी दिया जाता है वो दिन पे दिन उभरता है। उसी के अकॉर्डिंग भाई चंद्रशेखर आजाद साहब एक नया पौधा है, उनको लोग बाग सपोर्ट कर रहे हैं और संपूर्ण देश के अंदर और संपूर्ण बिरादरी, हर जाति और बिरादरी के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद साहब को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर 2027 के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद साहब को हर धर्म और जाति और समाज के लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। अच्छा, और पार्टियों से क्यों नहीं? और पार्टियों ने धोखा दिया है, जुमलेबाजी की है। भाई चंद्रशेखर आजाद साहब जो कहते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, कथनी और करनी में फ़र्क नहीं रखते हैं। वो अगर कहते हैं कि किसी के साथ खड़ा हूँ, मुझे किसी के यहाँ जाना, तो वो जाने की पूरी कोशिश करते हैं। शासन प्रशासन द्वारा उनको रोका जाता है ताकि वो जल्द से जल्द सत्ता में काबिज ना हो जाएं, इसलिए उनको रोका जाता है। आज लखनऊ की धरती से ये पैगाम पूरे देश और प्रदेश के अंदर दिया गया है कि मुस्लिम संवाद ये एक ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि मुसलमानों को हर तरह की उनकी जितनी भी परेशानियां हैं उनको सुलझाने के लिए, उनकी परेशानी का सलूशन करने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने पूरे देश और प्रदेश से लोगों को बुलाया है, मुस्लिम समाज के जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार लोगों को बुलाया है और पूरे देश के अंदर ये मैसेज दिया है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब किसी एक धर्म जाति के साथ नहीं, हर धर्म, हर जाति, हर समाज और हर युग के अंदर जितने भी लोग आते हैं वो उनके यहाँ सिर्फ वो है कि दबा कुचला समाज होना चाहिए, मजलूम होना चाहिए। वो जालिम के साथ ही नहीं है, मजलूम के साथ ही है, जालिम को सजा दिलाने का काम करते हैं। क्यों लगता है कि चंद्रशेखर आजाद ही आप लोगों की आवाज उठाएंगे? क्योंकि चंद्रशेखर भाई करने और करने में कोई फर्क नहीं करते। जो चंद्रशेखर भाई कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण नगीना से देख लो। नगीना से चंद्रशेखर भाई सांसद बने हैं और उसके बावजूद भी पूरे हिंदुस्तान में अगर मुस्लिम के साथ कहीं कुछ होता है तो चंद्रशेखर भाई खड़े मिलते हैं, चाहे वो दलित के साथ हो, चाहे ओबीसी के साथ हो, चाहे मुस्लिम समाज के साथ हो। कहीं भी अगर किसी की जरूरत पड़ती है तो चंद्रशेखर भाई वहां पर खड़े मिलते हैं। क्यों अलग लग रहे हैं चंद्रशेखर आजाद हर दल से? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद या आज़ाद समाज पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं है। ये एक सामाजिक आंदोलन है, ये एक परिवर्तन का आंदोलन है। तो जब दलित, पिछड़ा और मुसलमान जब जब एक मंच पे आए हैं, प्रदेश ही नहीं देश में भी परिवर्तन की लहर चली है। तो आज आप देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जो दबा कुचला समाज था, जो मान्यवर काशीराम जी की परिकल्पना थी बहुजन समाज को एक करने की, वो परिकल्पना एक साकार रूप लेती हुई नजर आ रही है और पश्चिम से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक दलित, पिछड़ा और मुसलमान एक मंच पे आ चुका है और ये ठान लिया है कि भाई चंद्रशेखर आजाद को प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री 2027 में बनाना। अच्छा, अन्य दल क्यों नहीं उठाएंगे आपकी आवाज? पीडीए में भी आप हैं, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक की बात करती है उसमें भी आप हैं, तो अन्य दल क्यों नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है अल्पसंख्यक की बात करने का, वो सिर्फ एक छलावा है। एक तरफ वो कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ बुलडोजर चलाते हैं मुसलमानों के मकान पर, दरगाहों को तोड़ते हैं, दरसगाहों को तोड़ते हैं। तो ऐसे में कैसे मुसलमान उन पर विश्वास कर सकता है जब वो ये मानते हैं कि उन्हें वोट ही सिर्फ एक समुदाय पर जुल्म करने से मिलता है?
तो क्या वो मुसलमान के हितैषी हो सकते हैं? मेरा सवाल आपसे है। मुसलमानों की हितैषी भाजपा नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। वही बात अल्पसंख्यक उनके अल्पसंख्यक जो उनका अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है उससे तो तमाम मुसलमान जुड़े हैं ना। देखिए, वो जुड़े हैं, सिर्फ वो लोग ऐसे लोग हैं जो सिर्फ चेहरा हैं, वो कभी वोट नहीं दे सकते, वोट नहीं है उनके पास। वो सिर्फ एक, कहते हैं खेतों में कभी कभी आपने देखा होगा किसान जो है एक पुतले बना के खड़े करते हैं, तो वो जो लोग हैं वो मुसलमानों के नाम पे, उन पुतलों के नाम पे हैं, वो पुतलों की मानंद हैं जिन्हें सिर्फ लोगों को दिखाना है और सिर्फ ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान भी हैं। आजाद समाज पार्टी के कार्यक्रम में मुसलमान संवाद कार्यक्रम में आज बहुत भारी संख्या में मुस्लिम आए थे। क्या कारण है कि बाकी पार्टियां भी मुस्लिमों की बात करती हैं लेकिन उनकी तरफ ना जाकर सिर्फ चंद्रशेखर जी की तरफ आ रहे हैं लोग? देखिए, चंद्रशेखर जी ने बुलाया लोगों को, उनकी पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया संवाद का प्रोग्राम, बात समझने की कोशिश करी उन्होंने कि मुस्लिम प्रॉब्लम क्या है, दलित लोग उसको समझेंगे, दलित की प्रॉब्लम मुसलमान समझेगा। ये टू वे संवाद था, ये वन वे संवाद नहीं था। संवाद ये है कि हम लोग पॉलिटिकली कैसे आगे बढ़ें, वो कौन सा नारा हो जैसे दलित और पिछड़े सब बैठ जाएं। मुसलमान का एक नारा है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, वो इंक्लूसिव नारा नहीं है। हमें ऐसा नारा बनाना है जिसमें सारे कमज़ोर लोग साथ साथ चलें। मैंने ये कहा, दलित पिछड़े हो कमज़ोर चलें सत्ता की ओर। हमें सत्ता को गरीबों को, कमज़ोरों को, मेहनतकश को, किसानों को ट्रांसफ़र करना है, तभी चीजें भला हो पाएगा। पीडीए में भी तो मुस्लिम है, अल्पसंख्यक समाज उसमें भी है। क्यों नहीं पिछले लोगों में सब शामिल है। ये आप कह सकते हैं यहाँ भी पीडीए था, यहाँ भी तो पीडीए था, ऐसा नहीं है। अखिलेश जी का पीडीए क्यों नहीं रहा है? नहीं, ऐसा है कि अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर बने हैं यूपी के, ऐसा बात नहीं है। आज भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यह है कि और लोग भी, कुछ लोग ऐसे हैं जो चीज़ों को अपील नहीं करती समाजवादी में, उनको चंद्रशेखर जी अपील करते हैं। भाई हमारा समाज जो है ना, वो मुख्तलिफ कौमों का, मुख्तलिफ मजहब का, मुख्तलिफ कास्टों का की आवाज़ है। तो बाहर एक लीडरशिप ये हो रही है। चंद्रशेखर जी को जो मौका मिला है वो इसलिए कि बहन मायावती ड्रेल हो गई हैं, पटरी से भटक गई हैं। वो लड़ाई नहीं लड़ रही हैं, वो हार के घर में बैठ गई हैं। वो जब घर में बैठ गई तो इन लोगों ने कहा कि भाई हमें भी कोई लीडर चाहिए। हिंदुस्तान में हर बिरादरी को अपना लीडर चाहिए, नुमाइंदगी चाहिए, सिम्बोलिज्म चाहिए। वो सिंबल होता है उसका। मैं दलित भाइयों का सिंबल नहीं बन सकता, उसके चंद्रशेखर जी बनेंगे, चंद्रशेखर बनेंगे, वो बने हैं और वो एमपी बने हैं। और एमपी बनाने में मुस्लिम कम्युनिटी का, मुस्लिम वोटर्स का बड़ा हाथ है। चाचा, चंद्रशेखर आजाद पर इतना भरोसा क्यों? चंद्रशेखर आज़ाद की पर्सनालिटी ऐसी है जिसमें इंसाफ दिखता है, जिसमें जज्बा दिखता है, जिसमें बदलने का हौसला दिखता है। अब लोग बदलाव चाहते हैं, ऐसे सिस्टम का बदलाव चाहते हैं जिस सिस्टम में सभी लोगों को सुख मिल सके, सभी लोगों को इंसाफ मिल सके, सभी लोगों को बराबरी का हक मिल सके। तो लोगों को लगता है, ख़ास तौर से मुस्लिमों को अब लग रहा है कि मायावती के बाद जो दलित क़यादत सामने आई है, और वो दलित क़यादत ऐसी है जो मजबूत है, बेबाक है और इंसाफ पसंद है और जद्दोजहद का जज्बा रखती है, इसलिए मुसलमान जो है इनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। अच्छा, सपा भी तो बात सुनती है मुस्लिमों का, अभी तक तो ज्यादा संख्या में मुस्लिम उसके साथ जुड़े थे। हाँ, थोड़ा सा अखिलेश यादव और इनमें थोड़ा सा फर्क है। अखिलेश यादव जी अपनी बातों से, अपने पर्सनालिटी से उस तरह मुसलमानों को आज खींच नहीं पा रहे हैं। ये मुसलमानों के लिए अब उतनी कशिश नहीं रख रहे हैं जितनी कशिश इस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद रख रहे हैं, और उनकी बातों से लोग जितना प्रभावित हो रहे हैं। और लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज जो है, जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ क्यों जुड़ रहे हैं? देखिए, ये वो आवाज है जो दलित, पिछड़े, मजलूमों की आवाज है, इसलिए ये इतना जनसैलाब जुड़ा है। ये ऐसी आवाज है जो देश नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे विदेश तक फैलने का काम कर रही है। इस हुजूम को कोई नहीं रोक सकता, कोई पार्टी नहीं रोक सकती। बाकी पार्टियों से क्या अलग है चंद्रशेखर आज़ाद में जो मुस्लिम समाज इतनी बड़ी संख्या में जुड़ रहा है और आगे जुड़े? देखिए, आपने भी यहाँ नोट किया होगा, भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बात कही है कि आप संघर्ष में हमसे पीछे रहिए और हक में हमसे आगे रहिए।
तो वो सबसे बड़ी बात है कि मुसलमानों के लिए कहा है, अगर आप संघर्ष में मेरे पीछे रहेंगे और मैं जो हमारी सरकार बनती है तो तुम्हें हक में हम अपने से आगे रखेंगे। इसलिए मुसलमान इनके लिए आगे आ रहा है। तो सबसे ज्यादा भरोसा जो पार्टियां हैं उनमें सबसे ज्यादा भरोसा चंद्रशेखर पर दिख रहा है जी लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चंद्रशेखर ही एक आवाज है जो मुसलमानों के लिए हर जगह पहुंच रहे हैं और हर जगह आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मुसलमान के लिए बहुत प्यार, चंद्रशेखर के लिए बहुत प्यार। क्या लगता है चाचा, जो यहाँ से आगाज हुआ है, अब सभी मुस्लिम चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ेंगे? देखिए, हम जो है नगीना से रहते हैं। पहली बार जब बहन जी मायावती जी सांसद बनी थी, वो नगीना से बनी थी, और नगीना से बनने के बाद उनकी आवाज़ जो मुख्यमंत्री बनी, हम ये चाहते हैं जिस तरह से ये हमारे नगीना सांसद बने, बहुत परिश्रम से बने, और ये दलितों की, मुस्लिमों की आवाज़ उठा रहे हैं, इस तरह जो प्लान है, जो स्थिति इनकी है, लगता है कि 2027 में ही ये बहुत बड़ा चुनाव जीते और ये मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि ये गरीबों के मसला तो ये तमाम मुस्लिम संवाद में आए लोग थे जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब जो आगे की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ही हमारे समाज की लड़ते हुए नजर आएंगे। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।